Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a block of mass 2 kg m equals to 2 kg is pulled along a rough horizontal surface by applying a constant force at an angle theta equals to tan inverse 2 with the horizontal as shown in the figure. The friction coefficient between the block and the surface is mu equals to 0.5. If the block travels at a uniform velocity v equals to 5 meter per second, then calculate the average power in watt of the applied force. Take acceleration due to gravity g as 10 meter per second square. So to understand the given question, यहाँ पे we need to have an understanding about the concept of average power. अगर हम बात करें average power की, so average power is defined as total work done upon total time taken, right? So this is how we define average power. अब बात करते हैं कि for a constant force that is been applied for, अगर फोर्स कांस्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें एवरेज पावर निकालने के लिए टाइम भी चाहिए विच इज नॉट बीन गिवन, राइट? सो फॉर force to be constant, or we can say for constant force, जो instantaneous power होता है that can be written as average power, and instantaneous power को हम लिखते हैं force into velocity, that is a product of f bar dot v bar, ठीक है? या फिर सिंपली हम इसको लिख देंगे f dot v, ठीक? So from here we can say this will be the result that we will be using over here, ठीक? अब बात करते हैं ऑल्सो वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हमें अगर वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है तो वर्क डन बेसिकली हम क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा, और टू बी प्रिसाइज वी डिफाइन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड यूजुअली इट इज बीन रिटन एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मैग्नीट्यूड के टर्म में एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे वी कैन सी फ्रॉम द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन टू अस, हमें बोला जा रहा है कि कांस्टेंट फोर्स लग रही है एंड इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड देन कैलकुलेट एवरेज पावर, ठीक है? सो यहाँ पे एक ब्लॉक हमें गिवन है ऑफ मास एम, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ एंगल थीटा पे। सो इसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, along horizontal it will be f cos theta, along vertical it will be f sin theta। और इसके ऊपर फोर्सेस देखें तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ फ्रॉम द सरफेस, और इसका वेट नीचे की तरफ होगा mg, राइट? एंड ऑल्सो सिंस इट इज मूविंग फर्दर, सो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगी f इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? अब यहाँ पे फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा सिंस द ब्लॉक इज मूविंग, राइट? अब सिंस द ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन दिस सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, और अगर एक्सेलरेशन विल बी जीरो तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। सो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिखेंगे म्यू के इनटू एन, एन विल बी एम जी ओवर हियर, राइट? क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है। लेट्स से जैसे एक्सप्रेशन नंबर 1, हॉरिजॉन्टल की अगर हम बात करें सो एफ कॉस थीटा, सॉरी वर्टिकल की अगर हम बात करें सो एन प्लस यहाँ पे वी कैन से, यहाँ पे हम एम जी नहीं लिख सकते, सॉरी, यहाँ पे हम जस्ट लिखेंगे म्यू के इंटू एन, ठीक है? जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन अब हमें ये इक्वेशन से मिलेगी सेकेंड वाली, एन प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एम जी, राइट? सो यहाँ से अब एन की वैल्यू हमें मिल सकती है एम जी प्लस एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2 है, ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ठीक? हम यहाँ से उठा करके एन के जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो वी कैन से देयरफॉर सबसे पहले वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हियर। सो हमें टेन इनवर्स ऑफ 2 इज बिन गिवन एज थीटा। सो अगर हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो लेट्स से ये एंगल थीटा है। सो टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट? सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का मतलब ये है कि टेन थीटा जब हम लिखेंगे सो इट विल बी 2 और ये 1 हो जाएगा, तो ये √5 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ से ये ट्राइंगल में से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा अगर हम कहेंगे तो साइन थीटा विल बी 2/√5, कॉस थीटा हमें चाहिए, सो कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइप 1/√5, राइट? सो ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। टेन थीटा तो जैसे हमें गिवन है 2 है, तो टेन थीटा 2/1 तो 2 ही होगा। सो ये वैल्यूज मिल गई। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो हमारा n की वैल्यू है, n हमें क्या मिल सकता है, देयरफॉर पहले हम n निकाल लेते हैं।
n will be equals to mg यानी कि 20 minus of f sin theta. Sin theta is 2 by root 5, right? So this is the value we are getting. ये value को expression 1 में रख देते हैं हम. So from 1 we can say f cos theta की value f by root 5 और is equals to mu के हमें given है 0.5 into n की value अगर हम देखें so it is 20 minus of 2f by root 5. So from here we can say ये value आएगी f by root 5 will be equals to 10 minus of f by root 5, right? So इसको further solve कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये side पर 2f by root 5 equals to 10. So we can say therefore 2f by root 5 will be equals to 10. यहाँ से f की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 root 5. 5 root 5 न्यूटन f मिल गया हमें. So therefore we can say जो एवरेज पावर हम लिख पाएंगे एवरेज पावर कैन बी रिटन एज फोर्स, और फोर्स का कौन सा कंपोनेंट f cos थीटा इंटू v आएगा हमारे पास, राइट? सो फोर्स इंटू वेलोसिटी. अब फोर्स हमें मिला है 5 root 5, cos थीटा की वैल्यू मिली है 1 by root 5 इंटू ये गिवन है 5. सो दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी 25 watt. So this is the average power we are getting for this question, right? So I hope you understood the solution. All the best.